नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मासन मार्ग। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जप करने का विधान है। अगर आप स्वयं विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ ना कर पाएं तो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन धन लाभ के लिए आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा होगी। और अगर आप उनके सामने बैठकर शाम के समय दीपक जलाकर श्री सूक्तम का पाठ करें तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। लेकिन जब आप दिया जलाएंगे तो दीपक में क्या डालेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। इस दिन अगर आप मंत्र जप करें श्री हरि के मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, या फिर ओम विष्णवे नमः, या विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कोई भी मंत्र आप जप कर लें तो जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है और आपके घर में शुभ मंगल कार्य होने लगते हैं। तो इस दिन भगवान का अभिषेक आप केसर मिले हुए दूध से जरूर करना है आपको। उम्मीद है आप कर चुके होंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर जहां पूजा करते हैं अच्छे से साफ सफाई करें। फिर एक वेदी बनाएं, या आप चाहें तो एक लकड़ी के पाटे पर आप 7 तरह के जो अनाज हैं उसको रखना है। और ये अनाज होगा धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल, बाजरा। अगर आपके पास 7 तरह के अनाज नहीं है, याद रखिए लकड़ी के पाटे पर आपको कपड़े बिछा लेना है, फिर रखना है। और इसके बाद अगर आप 7 तरह के नहीं है तो सिर्फ चावल रख दीजिए या धान रख दीजिए। वेदी के ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी का भी हो सकता है, आपके पास लोटा है उसको ही रखें। अब इसमें आम के या अशोक के 5 पत्ते वाले आप पंचपल्लव जिसको कहते हैं उसमें लगा दें। फिर कलश में एक सुपारी, एक सिक्का डाल दें। अब इस कलश के ऊपर आम के जो पत्ते आपने रखे हैं इसके ऊपर कोई फल रख दें। फिर भगवान श्री हरि की तस्वीर या मूर्ति को रखिए। अब भगवान श्री हरि की पूजा शुरू करें। सबसे पहले श्री हरि को पीले पुष्प अर्पित करें। मौसम के अनुसार जो भी फल आपको मिले उन्हें भोग लगाएं। तुलसी का दल यानी तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके साथ ही अगर संभव हो तो पंचामृत का भोग जरूर लगाइए। तुलसी के पत्ते डालकर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत तैयार होगा। फिर धूप दीप दिखाकर श्रीहरि को आरती करें। लेकिन एक बात रखिए याद, वहाँ पर थोड़ा सा कॉइन जरूर रखिएगा, क्योंकि श्रीहरि की पूजा में कॉइन रखने का विशेष विधान है। इसके बाद में उस कॉइन को आप संभाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये कॉइन सिद्ध हो जाता है। इस दिन महाप्रयोग किए जाते हैं। अगर आप जीवन में खूब उन्नति चाहते हैं तो एक जटा वाला पानी वाला नारियल ले लें, उसके ऊपर मौली धागा बांधें, भगवान श्री हरि का नाम लेते हुए इसके बाद सिंदूर से स्वस्तिक बना दें। अब इसको अपने माथे से वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपके जीवन में खूब उन्नति होगी, सारी बलाएं टल जाएगी। लेकिन पीछे मुड़कर मत देखिएगा। बहता हुआ पानी ना हो, किसी भी पीपल के नीचे रख दे। पीपल का पेड़ ना हो तो मंदिर के सीढ़ी पर रख दे, पर पीछे मुड़कर मत देखिएगा। अगर आप अपनी धन संपत्ति चाहते हैं, खूब पैसा आए, तब एक छोटा सा काम करें। एक सफ़ेद धागा ले लें, पीले पुष्प पिरोकर उस धागा से माला बनाएं, पीले पुष्प डालकर, और भगवान श्री हरि को पहना दें। फिर आप धन संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए उनसे प्रार्थना करें। जीवन में धन बढ़ता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में खुशियाँ हो, तब एक छोटी सी शहद की शीशी ले लें और इसको आप किसी भी व्यक्ति को दान कर दें या पास के मंदिर में रखा है। साथ ही एक घी का दिया जरूर जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। शहद दान करने से एकादशी तिथि पर जीवन में खुशियाँ आती है। अगर आप जॉब में तरक्की चाहते हैं तो तुलसी के 3 पत्ता ले लें,
और उन पर 11 बार श्री हरि का नाम जप करके, यानी एक पत्ता लें, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार बोले और श्री हरि को अर्पित कर दें, फिर दूसरा पत्ता लें, फिर 11 बार बोले और अर्पित करते हैं। इस तरह से आप तीनों ही पत्ते अर्पित कर दें तो नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बच्चों की सफलता के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं भगवान से, तो आप पीले कपड़े पहनकर भगवान श्री हरि के सामने बैठें, श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं, केसर ना हो तो हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद उसी उंगली में जो आपका लगा रह गया बच्चों को तिलक कर दें, बच्चे को सफलता जरूर मिलेगी। इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप चाहते हैं कि बिजनेस में खूब लाभ हो, तब नहाने के पानी में गंगा जल या फिर कुछ सफ़ेद तिल के दाने डालकर नहाएं तो आपके व्यवसाय में तरक्की होती है। साथ ही पीला रंग का रुमाल पूरे दिन अपने साथ रखें तो इसके फल आपको ज़्यादा मिलते हैं। और भगवान श्री हरि का स्मरण करें पूरे दिन, और रात्रि में जागरण भी करना है। अब एकादशी तिथि के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन 12वें दिन पारण करना चाहिए। तो पारण करने का शुभ मुहूर्त भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वैसे ब्राह्मणों को भोजन कराएं या गरीब व्यक्तियों को कुछ आप भोजन कराकर दान करें। इस दिन व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम विष्णवे नमः, या ओम विष्णवे नमः, ओम हुं विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम मन नारायणाय, नारायणाय हरि हरि। तो आप इसके बाद आरती जरूर करें, लेकिन एक दिया रात में ऐसा कहाँ जलाएं कि जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए। रात में सोने के पहले, वैसे इस एकादशी तिथि की रात में जागरण का विधान है। अगर आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो सोने के पहले अपने पूजा स्थान पर रात 11 से 1 के बीच एक घी का दिया जला दें, उसमें एक लौंग डाल दें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। जाते हैं और उसमें से सबसे पहला, तो रात में सोने के पहले 2 लौंग लेकर अपने सर से वार कर उल्टा 3 बार कम से कम घर के उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें तो जीवन में धन की मुश्किलें समाप्त होती है, धन आने लगता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। और जब दीपक वगैरह जलाइएगा तो लौंग डाल के तो जलाना ही है, क्योंकि ये मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक छोटा सा प्रयोग इस दिन कीजिएगा। क्या करेंगे? आप 1.25 मीटर पीले रंग के वस्त्र ले लें और फिर दाहिने हाथ में चंदन और पुष्प लेकर आप व्रत का संकल्प लेने, और उसके बाद भगवान को 11 पीले फल, आप केला भी अर्पित कर सकते हैं, 11 फूल यानी पुष्प और 11 पीली मिठाई अर्पित करें। फिर उन्हें पीला चंदन और पीला जनेऊ अर्पित करें और फिर बैठकर वहीं पर विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें या फिर भगवत कथा का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें, और आपकी विशेष जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें तो आपकी विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहीं पीपल का वृक्ष हो तो उसके नीचे एक दीपक जला दीजिएगा। अगर पीपल का वृक्ष ना हो तो कोई बात नहीं, अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर आप एक घी का दिया जला दीजिएगा। जीवन के हर परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस दीपक में आप लौंग रखना मत भूलिएगा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो सभी एकादशियों में सर्वोत्तम और 24 एकादशियों का पुण्य फल देने वाली इस महा एकादशी के दिन जब मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ दिया जलाएंगे तो दीपक के नीचे आप फूलों की पंखुड़ी या कोई पत्ता या दोना रख दीजिएगा। डायरेक्ट जमीन पर दीपक मत जलाइएगा। और साथ ही इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ, जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो दाहिना हाथ होता है ना, उस साइड एक पात्र में जल रखकर उसमें फूलों की पंखुड़ी जरूर रख दीजिए ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी आए, सकारात्मक ऊर्जा आए। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasarmark.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।